जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेशन पर। आज के सेशन में बात करते हैं राजस्थान की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में। देखिए, 4 साल जन सेवा सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान। तो एक मिनट, पेन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज की पहली फ्लैगशिप योजना के बारे में हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से शुरू की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाता है। तो यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार है वो शामिल इसमें होता है। तो इसमें योजना की शुरुआत की गई थी और कितने रुपए का जो बीमा है वो दिया जाता था। देखिए, इसमें योजना की जब शुरुआत की गई थी 5 लाख रुपए तक का बीमा था और वर्तमान में जो है 1 अप्रैल से बीमा है वो बढ़ा के और 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो 1 मई 2021 से शुरुआत की गई। शुरुआत में बीमा थी 5 लाख रुपए। वर्तमान में 1 अप्रैल 2022 ये डेट भी इसकी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इसमें 10 लाख है हो चुकी है। इसके बाद में देखिए, निःशुल्क श्रेणी में NFSA यानी जो खाद्य सुरक्षा है उसके अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक और कोविड-19 जो है उसमें प्रभावित जो लोग हैं उनको ये शामिल किया गया है। शेष परिवार है वो 50% प्रीमियम यानी 850 रुपये सालाना देकर इस योजना का है वो लाभ उठा सकते हैं। और इसमें ये कुछ योजनाएं वो ये इलाज हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट का है, लिवर का है और ये कुछ हैं वो हैं। योजना से अब तक प्रदेश के 27.60 लाख से अधिक लाभार्थी को निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है। तो ये कुछ खास बातें हैं इसकी। योजना में 834 राजकीय व 899 निजी चिकित्सालय हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद में अगली योजना है शुद्ध के लिए युद्ध। शुद्ध के लिए युद्ध राज्य के खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो चलाया गया। तो इसमें समय समय पर जो भी त्यौहार हैं, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर वो ये जो भी मिठाई की जो दुकानें हैं और जो खाद्य पदार्थों की दुकानें हैं वहाँ पर जांच की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं खाद्य पदार्थों के और उनमें कोई मिलावट तो नहीं है ये सब। और ये काम जो करता है फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय स्थापित किया गया है। इसमें मतलब ये एक आयोग बनाया गया है जो इस कार्य को संपूर्ण करता है। इसके अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। तो इसका देखिए तो कोई फिक्स डेट है नहीं, ये समय समय पर है वो आयोजित किया जाता है। शुद्ध के लिए युद्ध है, युद्ध कभी भी लड़ा जा सकता है। और फिर अगली योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। तो निरोगी राजस्थान अभियान योजना के तहत प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ ही बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था है।
यह है निरोगी राजस्थान अभियान। ये भी एक अभियान है जिसके तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम है, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल है, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग, टीकाकरण, ये सब है उसमें शामिल है। अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र महिला और 1 पुरुष का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य के शहरी वार्डों में कुल 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके बाद में है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 2013 से और राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में ये योजना शुरू की गई। और इसके अंतर्गत SMS मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों में 1033 मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और RUHS में 689 और राजमेश मेडिकल कॉलेज जिला उप जिला सैटेलाइट चिकित्सालयों में 96, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में 14 प्रकार की जांच है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो 7 अप्रैल 2013 इसकी डेट महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो कितने मरीजों को और कितना व्यय हुआ ये सब है वो इतना खास नहीं है। खर्च है वो आप थोड़ा देख सकते हैं। योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1.25 से यानी 1.25 से 1.5 लाख जाँच है वो निःशुल्क की जा रही हैं। 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांच की जा रही है। 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ से अधिक। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1127 पॉइंट में 84 करोड़ रुपए का व्यय कर 2,390 लाख जांच कर 8 करोड़ 17 लाख मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका। ये आंकड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाते इतने। इसके बाद में है अपनी अगली फ्लैगशिप योजना में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात हम करें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दो अक्टूबर 2011 गांधी जयंती के अवसर पर योजना शुरू की गई। राज्य के चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग और बहिरंग रोगियों को यानी जो एडमिट होते हैं और जो दवा लेके जो एडमिट नहीं होते हैं उन रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 1594 प्रकार की दवाई, 928 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल जो भी पार्टिकल्स हैं और यानी जो सर्जिकल सुविधाएं हैं और 185 सूचर्स सहित कुल 2707 दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थित हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यही बनता है इसमें से कि 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह हैं। शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2011 से और कुल हैं वो कितने प्रकार की दवाइयाँ वगैरह हैं वो पूछने की संभावना इसमें कम बनती है। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,680 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। इंडोर और आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे रहती है इसमें कोई। उसके बाद में है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। राज्य के चिकित्सालय में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाइयाँ एवं जांच निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से 1 मई 2022 से शुरू की गई। अब राज्य के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर OPD और इंडोर IPD सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। योजना में 1594 दवाइयां, 1113 सर्जिकल सूचर्स को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है। यह है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसके बाद में बात करते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ये जो योजना है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एक इनमें जो भी योजनाएं हैं उनका विभाग है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो यह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 1 रुपये प्रति
किलो गेहूँ। तो ये योजना राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल को 1 रुपये किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जाता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्डधारियों को 35 किलोग्राम है वो प्रति राशन कार्ड और बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों 5 किलो प्रति यूनिट यानी प्रति सदस्य 1 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो गेहूँ एक सदस्य की और प्रति माह 1 रुपये किलो की दर से उपलब्ध करवाई जाती हैं। 1 जनवरी 2019 को लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अंत्योदय बीपीएल व स्टेट बीपीएल श्रेणी के कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 1 मार्च 2019 से 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाई गई है। अगली योजना शिक्षा विभाग की है। स्कूल शिक्षा विभाग महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ये 3 लाख के कक्ष नामांकन इसमें हो चुके हैं। तो ये आंकड़े हैं वो समय समय पर बढ़ते रहते हैं और इन विद्यालयों की लोकप्रियता व इनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों या विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किए जाने की घोषणा वर्ष 2022-23 में की गई है। इसके बाद में शिक्षा विभाग की अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने की 29 नवंबर 2022 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ की गई। परिवेश का विकास होगा और इसमें यानी कि योजना के अंतर्गत 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु राशि है वो 200 रुपये और 2 सेट दिए जाते हैं। विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है, यानी ये राशि है वो विद्यार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है 200 रुपये सिलाई के और 2 सेट यूनिफॉर्म के। तो इस योजना के क्रियान्वयन में लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसी क्रम में अगली योजना आपकी है, अगली योजना की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मिड डे मील योजना के अंतर्गत ही विद्यार्थियों को पोषण स्तर में वृद्धि और आवश्यक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध 29 नवंबर 2022 से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सभी प्रकार के विद्यालयों में ये मदरसों में और ये प्रार्थना सभा के बाद मिल्क पाउडर से तैयार दूध दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml, 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। योजना अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से दूध है वो क्रय किया जाता है 400 रुपये प्रति किलो की दर से। गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी को 40 रुपये, दूध गर्म करने हेतु गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपये प्रति माह, चीनी अधिकतम 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाई जाती है। यानी ये कुछ इनके खर्चे हैं जो अपने काम की बात है नहीं। दूध की खरीदारी कहाँ से की जाती है ये काम की बात है और कितना दूध है वो दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml है और 6 से 8 को 200 ml दूध है। सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, मंगलवार शुक्रवार को मिड डे मील योजना के तहत। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और इसकी डेट है वो 29 नवंबर 2022। इसके बाद में आगे इसमें कुछ खास है नहीं। बजट का प्रावधान जो है वो इसमें है 476 पॉइंट में 44 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इसमें किया गया वर्ष 2022-23 के लिए। इसके बाद में अगली योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष व इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को राजस्थान की मूल निवासी जो होती है, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों से कुल आय हो 48,000 रुपये से कम हो को पेंशन दी जाती है। इसमें योजना में
मतलब 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु की जो भी एकल नारी है उसको पेंशन दी जाती है। बीपीएल है अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार सहरिया कथोड़ी खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव एवं एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में भी छूट प्रदान की गई है। 18 वर्ष व अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष के बीच में जो है उनको 750 रुपये और 60 वर्ष और से 75 वर्ष तक की आयु की महिला को 1000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 1500 रुपये हैं प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इसमें 7,945 करोड़ रुपए व्यय करके 17.59 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है और इसी संबंध में अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष स्वयं एवं पति पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो और कुल वार्षिक आय वो 48,000 रुपये से कम हो तो उनको पेंशन इसमें दी जाती है और शर्तें वही रहेंगी। बीपीएल है अंत्योदय आस्था कार्डधारी है सहरिया कथोड़ी खेरवा जाति इनको इसमें छूट दी गई है। 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये और इससे ज़्यादा की आयु 75 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन इसमें दी जाती है और 19,299 करोड़ रुपए इसमें खर्च करके 54.62 लाख परिवारों को लाभान्वित इसमें किया जा चुका है। इसके बाद में अगली योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। जो विशेष योग्यजन हैं उनको दी जाती है ये। तो विशेष योग्यजन व्यक्ति को अंधता है, अल्पदृष्टि है, चलन निषेधता, कुष्ठ रोग, मानसिक विभिन्नता, मानसिक रोगी तो अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो, ट्रांसजेंडर हो, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और तथा राजस्थान में रह रहा हो जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो वो पेंशन के इसमें पात्र है। बाकी सभी को छूट दी गई है। वर्तमान सरकार में इसमें 2110 करोड़ रुपए व्यय करके 6.15 लाख परिवारों को पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है। अगली योजना है पालनहार योजना। अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर, यानी कोई भी जो अनाथ बालक है, मान लीजिए किसी परिवार में कोई बालक है उसके माता पिता हैं वो नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई तो उसी के परिवार समाज में किसी को भी वो उसका पालनहार बनाकर उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। तो उसको पालन पोषण के लिए जो है आर्थिक सहायता इसमें दी जाएगी। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे न्यायिक प्रक्रिया में मृत्युदंड है, आजीवन कारावास किसी को मिल गया हो या बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई हो, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे हैं, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे हैं, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, नाता जाने वाली माता के बच्चे हैं, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को सहायता इसमें प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 कहने का मतलब बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहा हो। पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर है वो 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अन्य सभी श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे की आयु तो 500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। साथ ही प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,235.53 करोड़ रुपए व्यय करके 6.64 लाख लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है। अनुप्रति कोचिंग योजना
मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्य जनश्रेणी के मेधावी जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी कराने हेतु वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना इसमें प्रारंभ की गई थी। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं वो इसके पात्र होंगे। इसमें जो मिलने वाली सहायता राशि है वो देखते हैं हम। सहायता राशि का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है अपनी है इसमें राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, कृषि विभाग की ये योजना है। योजना 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। कृषक कल्याण कार्य के अंतर्गत बोर्ड को स्वयं की निधि से योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान, राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। कृषक उत्पाद संगठन, कृषि उद्योग, विपणन से जुड़े व्यक्ति समूह, संस्था, प्रतिष्ठान इस योजना में फायदा उठा सकते हैं। तो कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन 2019 यानी 12 दिसंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई और इसमें इतना कुछ खास है नहीं। ये जो कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए ही ये योजना है वो प्रारंभ की गई है। इसमें अलग अलग जो अनाज हैं उन पर देखिए, प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर 40 करोड़ रुपए का अनुदान। लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, 12 अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा, टमाटर एवं आंवले के लिए जयपुर एवं सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में प्रसंस्करण इकाइयों को 50% अधिकतम 2 करोड़ रुपए का। जोधपुर संभाग में जीरा एवं इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% अधिकतम 2 करोड़ रुपए सहायता का संशोधित अधिसूचना दिनांक 20 मई 2022 को जारी की गई। यानी इसमें अलग अलग जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं जिलेवार, जैसे लहसुन के लिए प्रतापगढ़ है, तो ये भी कुछ याद रखने लायक फैक्ट हैं इसमें। अगली योजना है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से लागू। इस योजना का उद्देश्य है उद्यमों की सरल स्थापना एवं रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना। प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण, वित्तीय संसाधनों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज है वो उपलब्ध, ब्याज अनुदान है वो उपलब्ध इसमें करवाया जाता है। 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत करे 18,998 आवेदकों को 4,547.67 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। अगली योजना सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की है। MSME अधिनियम स्व प्रमाणीकरण। इस योजना की बात करते हैं। प्रदेश में MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम है वो लागू किया गया। आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया जाता है। उद्यमों को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में किसी प्रकार की स्वीकृति निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक स्वीकृतियां उद्यम को प्राप्त करनी होंगी। 22-23 के बजट में छूट की सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर है वो 5 वर्ष यहाँ कर दिया गया है और ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे योजना का लाभ लिया जाता है। दिनांक 12 जून 2019 को ये पोर्टल है वो शुरू किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे की
कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।